हेलो नमस्कार मित्रों, मैं अर्जुन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हर रोज की तरह आज भी एक छोटा सा टॉपिक लेके आए। आज का टॉपिक आपका रहने वाला है किरचॉफ के नियम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है, किरचॉफ जो आपके एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने आपके दो नियम दिए हुए हैं। इसमें विद्युत धारा से संबंधित दो नियम हैं आपके इसमें, तो उन्हीं पे आज बात करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं किरचॉफ के नियम से। इसमें दो नियम है, आपको ध्यान रखेंगे। इसमें क्या, एक आपको लूप के माध्यम से इसको बताते हैं। द्वितीय नियम जो होता है, प्रथम नियम इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारी धाराओं का एक बिंदु पर ला करके मिलाया जाता है, जिसमें से कुछ धाराएं निकल रही होती, कुछ धाराएं उसमें बिंदु की ओर जा रही होती। ठीक, इससे संबंधित इन्होंने एक जो आपका नियम दिया हुआ है वो ये प्रथम नियम कहलाता है। दूसरा नियम जो होता है वो एक आपका जो है लूप का नियम भी कहलाता है या वोल्टता का नियम भी कहलाता है। इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, पहले वाले को। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आगे पढ़ते हैं, किरचॉफ के नियम के बारे में जानते हैं क्या है किरचॉफ का नियम। ठीक है, देखिए पहले आपको सिंपली अगर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हो तो इसमें क्या है कि ये संधि है, किसी एक बिंदु है। इस पे क्या है कि बहुत सारी धाराएं जो है आकर के मिल रही हैं। ठीक है, आ रही हैं और कुछ जा भी रही हैं, इससे बाहर जा रही हैं। ठीक, तो इसी संधि से आप देखेंगे, इसी से परिभाषा इनकी है। इसको लिख सकते हैं आप क्या, संधि। संधि, ठीक है। तो आप परिभाषा यहां से इसकी लिखेंगे। इसके नियम की, प्रथम नियम की जो ये प्रथम नियम दिया गया है, ये प्रथम नियम कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, क्या, किसी विद्युत परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ठीक है, तो बस यही ध्यान रखेंगे। आप इसको लिख लीजिए जरा सा। देखिए क्या, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। शून्य होता है। ठीक है, ये देखेंगे आप, इसको लिखेंगे, लिख सकते हैं आसानी से इसको। क्या, किसी बिंदु पर मिलने वाली या किसी संधि पर जो धाराएं मिलती हैं, उन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होगा वो शून्य होता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसका अगर आप सूत्र लिखना चाहें वो कैसे लिखेंगे। इसमें सूत्र लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, देखिए क्या, मान लेते हैं ये आपका डायग्राम दिया गया, एक बिंदु आपकी संधि है, इस पे ओ बिंदु डाल देते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना संधि, क्या लिखेंगे, माना संधि ओ पर मिलने वाली धाराएं। अब देखो, संधि ओ की ओर आने वाली धाराएं और संधि ओर से बाहर जाने वाली या दूर जाने वाली धाराएं। ठीक है, उन्हीं को लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे क्या, माना संधि ओ की ओर आने वाली धाराएं, I1, देखिए अंदर की ओर, ये ब्लैक वाली जो देख रहे हैं, कॉमा I2 है, तथा दूर जाने वाली रेखाएं, संधि ओ से दूर जाने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं, I3, I4, I5। तो लिख लें I3, I4, I5। ठीक है, अब ये इसकी परिभाषा से आप देखेंगे, इसमें क्या, संधि नियम से क्या लिखेंगे, संधि नियम क्या कहता है
कि जो आने वाली धाराएं हैं वो और जाने वाली धाराएं हैं वो, उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो आप यहां लिख लेंगे क्या, I1 प्लस I2, और जो बाहर जाने वाली है उनको लिखेंगे माइनस से, -I3 -I4 -I5 इज इक्वल टू शून्य। तो आपका क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। बस यही आपका संधि का नियम हो जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है आपका यही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे इसमें कि इसके बारे में जो माइनस में लिखा हुआ है प्लस में लिखा हुआ है, बस यही एक पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं कि संधि की ओर जाने वाली धाराएं, सॉरी संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराओं को धन से धनात्मक लिखते हैं और दूर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिखा जाता है। ठीक है, तो आप पॉइंट बना के यहां लिख सकते हैं क्या, संधि की ओर आने वाली धाराएं, आने वाली धाराएं कैसे होंगी, धनात्मक, और दूर जाने वाली, और दूर जाने वाली कैसी होती हैं, ऋणात्मक। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें आप क्या, जो ये नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ठीक है, तो ये अब दूसरा पॉइंट इसमें लिख लेंगे क्या, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब आवेश संरक्षण का नियम क्या है कि उसमें जो भी आवेश होता था वो क्या होता था, कोई भी आवेश नष्ट नहीं होता था, कोई भी आवेश नष्ट नहीं होता था। आवेश क्या था कि जितना आवेश आ रहा होता है, जितना आवेश जा रहा होता है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों कैसा होता था, बराबर होता था। तो वही चीज तो है, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, दोनों कैसे बराबर में। ठीक, तो ये आवेश संरक्षण के नियम का ऐसे पालन करता है, या आवेश संरक्षण के नियम को ये व्यक्त करता है। एक और हाँ इसमें पॉइंट लिख सकते हैं आप क्या, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसे तीसरा पॉइंट डाल करके लिख लो, इसे किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, धारा नियम। ठीक है, क्या कहते हैं, धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं इसके दूसरे नियम पर। चलिए, हो गया होगा। ठीक है, चलते आगे। आइए बात करते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम। ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम पर देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है उसको आप देखेंगे, ये बंद पास का नियम भी कहलाता है, या बंद पास या लूप का नियम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बंद पास या लूप का नियम भी इसको बोला जाता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम जो होता है, आप ये देख पा रहे हो, ये आपका लूप या पास है। इसको आप बिंदु डाल लें यहां से, A B C D E F। ठीक है, ये बिंदु डालें। बिंदु आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको बंद पास या लूप का नियम भी कहा जाता है। तो आप इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे, देखिए क्या होता है इसमें बताएगा, परिपथ का प्रत्येक बंद पास, परिपथ का प्रत्येक बंद पास, एक ये वाला अलग अलग बंद पास दिख रहा है, ये वाले इसी की बात कर रहा है। परिपथ का प्रत्येक बंद पास के जो विभिन्न भाग होते हैं, एक इधर आप देखेंगे इसमें प्रतिरोध, इसके लिए धारा, इसके लिए प्रतिरोध, धारा, विभवांतर, ये सारा विद्युत वाहक बल, ये सारे के सारे अलग अलग दिए गए। ठीक है, और इनके प्रत्येक परिपथ के बंद भाग, प्रत्येक भाग में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल, क्या
बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, का बीजगणितीय योग उस पास में लगे या उस पास में बहने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उस परिपथ में बहने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, एक बार फिर से सुने, देखिए सिंपल लैंग्वेज में क्या कि कह रहा है कि प्रत्येक बंद पास के लिए बात कर रहे हैं, प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध, बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध का बीजगणितीय योग, संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग। अब जैसे इस वाले परिपथ को लिया जाएगा, बंद पास को लिए, तो देखो इसके संगत प्रतिरोध क्या हो जाएगा, I1 R1, तो इसके लिए अब ये भी तो इसी लूप में आ जाएगा, इसी वाले पास में आ जाएगा, तो I2 R2। ठीक है, तो इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल और टोटल इन दोनों का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग क्या होता है, उसमें बहने वाले विभवांतर E1 और E2 के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इस वाले लूप में लेंगे तो इसमें क्या होगा, इस वाली धारा का इस वाले प्रतिरोध के साथ गुणनफल, इस वाली धारा का इस वाले प्रतिरोध के साथ गुणनफल और उनका बीजगणितीय योग। ठीक है, और उसमें बहने वाले विभवांतर, अब देखेंगे आप इसमें विभवांतर एक ही आएगा, नीचे वाले में तो विभवांतर दिया नहीं गया, तो आपको क्या करना है, एक ही विभवांतर ले लेना। ठीक है, और हाँ योग के बराबर बोल रहा है, लेकिन इसमें धाराओं का जो बहने का क्रम होता है उसके हिसाब से आपको करना होगा। किया योग ही जाएगा, लेकिन धाराएं विपरीत होती हैं तो माइनस में लिखा जाता है, और धाराएं अगर समान होती हैं तो प्लस में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से विभवांतर के लिए भी लिया जाता है। तो आप इसकी परिभाषा पहले लिखेंगे क्या, परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों, परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न, प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग, उसमें बहने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखा आप पहले इसमें देख लीजिए, इसको करना क्या, कहने का मतलब इसका क्या है वो देख लीजिए। चलिए आप यहां पहला पॉइंट डालें इसमें। अब देखें इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बंद पास ABCD को लेते हैं, तो आप लिख लें यहां बंद पास ABCD लूप में, या बंद पास से लिख लो, सिर्फ ABCD से। तो क्या होगा, हमने क्या बोला, प्रत्येक बंद पास में विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, ABCD ये वाला लिया ना मैंने, तो इसमें क्या लिखेंगे, पहले विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसका संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो बहने वाली धारा आपकी क्या, I1 और R1। ठीक है, और दूसरी क्या है, I2 R2, तो हमने यहां लिखेंगे I2 R2 यहां लिखना है। ठीक है, अब इसमें तो ये प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, उसने तो बीजगणितीय योग बोल दिया ना, लेकिन आप देखेंगे इसमें इस वाली धारा की दिशा इधर की ओर आ रही, इस वाली धारा की दिशा इधर की ओर, दोनों की धाराओं की दिशा जब विपरीत होती है तो उनके बीच में माइनस चिन्ह आया जाता है।
जब धाराएं समान होती हैं तो प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, अभी बताएंगे उस पर कैसे बराबर होती है। बराबर कहा बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ठीक है, बीजगणितीय योग के बराबर। और किसका, जो बहने वाला विभवांतर है, देखिए तो विभवांतर भी तो एक दूसरे के विपरीत है ना, दिशाएं विपरीत है, धाराओं की दिशा विपरीत हो, विभवांतर की भी विपरीत रहेगी। तो यहां पर भी आप क्या लगाएंगे, E2 लिख लेंगे इसे। ठीक है, अब आप यहां लिखें बंद पास ए बी या ए ई एफ बी में, ए ई एफ बी में, ये लिखें यहां पे क्या, बंद पास ए ई एफ बी में। अब इसमें क्या करेंगे, वही चीज जो आपने इधर की हुई वही चीज आप यहां करेंगे। तो क्या करेंगे, संगत प्रतिरोध धारा I2R2। अब देखिए इस धारा के बहने की दिशा इधर की ओर आ रही है और ये भी इधर की ओर जा रही, तो धारा की दिशा कैसी हो गई, समान हो गई, एक ही दिशा में जा रही, विपरीत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, यहां प्लस लगाएंगे और यहां लिखेंगे क्या, I3R3 इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे E2। ठीक है, अब अगर यहां पे आपका विभवांतर होता तो माइनस में आप प्लस में करते, क्योंकि धारा की दिशा समान है, लेकिन यहां है नहीं तो आप सिर्फ इतना ही लिखो। ठीक, तो ध्यान रखेंगे आपको क्या करना है, जब धाराओं की दिशा विपरीत होती है तो माइनस करके लिखना है बीजगणितीय, ठीक है, योग, और जब समान होगी तो प्लस करके लिखना। ठीक है, जिस प्रकार से इधर होगा उसी प्रकार से इधर भी होगा, क्योंकि विभवांतर भी उसी प्रकार से होता है। ठीक है, अब इसमें आप 2 पॉइंट और लिख लीजिए थोड़ा सा, इसमें 1 पॉइंट तो आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप इसमें ये नोट कर लीजिए, इसे किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये दूसरा पॉइंट आप यहां लिख सकते हैं, ये किरचॉफ का वोल्टता नियम भी कहलाता है, ये किरचॉफ का वोल्टता नियम कहलाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं आप इसमें, क्या, तीसरा पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, जो धारा की दिशा को लेकर के भी मैंने बताया वही वाला। देखो मुख्य धारा जो होती है, मुख्य धारा की दिशा में बहने वाली धारा का मान धनात्मक होगा और उसकी विपरीत दिशा में बहने वाली धारा का मान ऋणात्मक होता है। तो आप यही पॉइंट यहां पर लिखेंगे, क्या, मुख्य धारा की दिशा में बहने वाली धारा धनात्मक, जबकि विपरीत दिशा वाली ऋणात्मक होगी, जैसा कि अभी हमने ऊपर वाले में लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं इसको। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए सर, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं आपसे। देखिए आज का टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट, किरचॉफ का नियम, जो आपने पढ़े हुए किरचॉफ के नियम हैं। 2 नियम हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके, प्रथम और द्वितीय। प्रथम में क्या होता है, संधि नियम बोलते हैं दूसरे पहले वाले को, दूसरे वाले को लूप या बंद पास नियम भी बोला जाता है। ठीक है, तो संधि नियम में प्रथम वाले को ध्यान रखेंगे, क्या करना है बताया हुआ है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लूप नियम में या किरचॉफ का द्वितीय नियम कह दिया जाए तो उसमें क्या करना है, वो चीज आपको समझ में आ गई। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, और जब आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा इसमें, क्योंकि इसमें सारे मान मिलेंगे तो सॉल्व करके रखने में आंसर आएगा, तो आपको पता लगेगा इसको कैसे सॉल्व करना। चलिए हम आशा करते हैं आपसे इस वीडियो में कि आपने किरचॉफ के नियम को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से आपको किरचॉफ नियम समझ में आए। हमने पूरी कोशिश की। अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट में जरूर किया करें, कुछ ना कुछ अवश्य लिखें अगर डाउट रह जाता है तो। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं किरचॉफ के नियम के साथ। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक किया करें, कमेंट किया करें और शेयर किया करें। और चैनल पे जो भी लोग नए आते हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। चलिए फिलहाल आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।